भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा यानी कि बामसेफ। बामसेफ ने एक लड़ाई छेड़ दी है। भारत के अंदर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं बामन मेशराम पिछले कई सालों से। अब इस लड़ाई में चंद्रशेखर रावण भी उतर के आ चुके हैं और ये लड़ाई अब तेज होती जा रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। लोग लगातार इस लड़ाई में कूद रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण का भीम आर्मी दल हो, चाहे बामसेफ हो, या फिर दलितों के और कई सारे राजनीतिक दल या संस्थाएं हों, वो सभी एक्टिव हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर जिस दिन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर हिंदू धर्म को छोड़ा, उसी दिन अरविंद केजरीवाल के सीने में मानो किसी ने तेजाब उड़ेल दिया हो। अरविंद केजरीवाल के सीने में वो सांप लौटने लगे जो शायद पहले कभी नहीं लौटे थे। अरविंद केजरीवाल भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लेकर जिस राजनीति को कर रहे थे उस राजनीति का पर्दाफाश हो गया। उनकी असलियत सामने आने लगी। गुजरात में इलेक्शन थी और अरविंद केजरीवाल आखिर किस मुंह से किस तरीके से अंबेडकर की बात करते, कैसे भगत सिंह की बात करते, क्योंकि भगत सिंह के नाम पर और अंबेडकर के नाम पर वो पहले से पंजाब को बेवकूफ़ बना चुके थे। लेकिन अब ये 22 प्रतिज्ञाएं जो बहुजन समाज के लोगों ने ली, जैसे ही ये प्रतिज्ञाएं दिल्ली के अंदर ली गई और इनकी आवाज़ गूंजी तो अरविंद केजरीवाल को मानो कोई जहरीला नाग डस गया और जोर जोर से गुजरात में चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी जोर से तो कभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी जय श्री राम नहीं बोले होंगे जितनी जोर से अरविंद केजरीवाल जय श्री राम के नारे लगाने लगे। शराब के मामले में लिप्त उनके डिप्टी सीएम के कंधे के साथ कंधा लगाकर अरविंद केजरीवाल खड़े रहते हैं। उनके मंत्रियों पर जब कार्रवाई होती है तो उनके कंधे के साथ कंधा लगाकर वो खड़े रहते हैं, चाहे वो मामले किसी भी प्रकार के हों। लेकिन भीमराव अंबेडकर जिनकी बदौलत उन्होंने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई, भगत सिंह जिनकी बदौलत उन्होंने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने उनकी असलियत खोल के रख दी। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम अभी भी खुल करके उनके खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि अब अरविंद केजरीवाल की इस झूठी पॉलिसी और अंबेडकर का जो प्रेम वो लोगों को दिखाते हैं, अंबेडकर की भावनाओं को जिस तरीके से वो बेचते हैं, अंबेडकर की तस्वीर को आगे रखकर जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति अब खत्म हो चुकी है। अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? अब कहाँ जाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या दलित समाज और पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाने का उनका षड्यंत्र नाकामयाब हो चुका है? गुजरात में उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं, लेकिन अब दिल्ली से भी हाथ धोने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ओर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने रुख किया था और जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, वहाँ पर भी उनकी पोल खुलना शुरू हो चुकी है। बड़ी जल्द ऐसा लगता है कि हिमाचल में बुरे तरीके से हारने के बाद जम्मू से भी इनके दिल्ली से भेजे हुए कारकुन भागते हुए नजर आएंगे। जो अरविंद केजरीवाल यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिक्योरिटी तक लेने की मनाही करते थे, सिक्योरिटी तक लेने के लिए मना किया करते थे, आजकल वो हर थैले हर अखबार के फ्रंट पेज पर नजर आ रहे हैं। सरकार पंजाब में है और विज्ञापन हिमाचल और जम्मू में अखबारों के फ्रंट पेज पर दिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार की खूबियां गिनाई जा रही हैं, जबकि पंजाब के अंदर से नशे को ख़त्म करने में इनकी सरकार नाकामयाब रही है। किसान आज भी भगवंत मान के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर किस तरीके से केजरीवाल सरकार अब राजनीति करेगी? फिलहाल हम बात कर रहे थे दलित संगठनों की, किस तरीके से दलित संगठन अब रणभूमि में कूद पड़े हैं। उन्होंने ये कह दिया है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आरएसएस के मोहन भागवत को भी ये चिंता सताने लगी और उन्होंने भी ये कहा कि अब
हम जाति की बात नहीं, अब हम सब एक होकर के चलेंगे। लेकिन बहुजन समाज के लोग इन चीज़ों को समझ चुके। वो अब इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले।